अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपको बताता जाऊँ, जो लोग भी मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं वो अपना पर्सनल चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिलेगा और तमाम रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के लिए पिछली प्रेडिक्शंस मेरी अच्छी रही हैं और उनको समझ आया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंट बेस्ड है, इनका कोई भी ताल्लुक आपके सन साइन और आपके मून साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दूं। और पहले मंथ में आपको अच्छा लगा तो आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी देनी चाहिए, और अक्टूबर 2022 की प्रेडिक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में जो मेजर मुझे चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, एक तो मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है। लास्ट मंथ से वो एग्ज़ॉल्शन में आया था, अभी भी वो एग्ज़ॉल्टेड है। और जिन लोगों को मैंने बोला था फ़ायदे होंगे, जिन लोगों का मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है, ख़ास तौर पे सुंबला वाले, उनका फर्स्ट हाउस है, उनका एग्ज़ॉल्शन में अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा है। या जिन लोगों का 9th हाउस जो है वो सुंबला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10th 11th के लिए बहुत अच्छा है। 2nd वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आधा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें भी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जो वर्गो है वहां पर मरकरी मौजूद रहेगा, एग्जॉल्शन में रहेगा। अब यहाँ पर सूरज भी साथ आ गया, और सूरज के साथ आने से क्या होगा, एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो जिन लोगों के चार्ट में बुध आदित्य योग ऑलरेडी प्रेजेंट है, या जिन लोगों के चार्ट में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उनको ये 110% रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। चेक करना यह है कि आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है या नहीं है, या आपके चार्ट में जो मरकरी है वो एग्जॉल्टेड है या नहीं है। फिर इसी महीने इन दोनों को एक और सयारा ज्वाइन करेगा, ज़हरा यानी वीनस। वो और अच्छा कंजंक्शन बनेगा, वो 3 प्लैनेट्स बनेंगे। हर ज़ोडिएक के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। कुछ ज़ोडिएक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला है ये तीनों सितारों का इनका कंजंक्शन। और कुछ के लिए जस्ट एवरेज परफॉर्म करेगा, और कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ खास ना दे पाए। तो देखते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक्स को कि किस तरह से इस महीने में उनके साथ क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक बात और करता चाहूँ, जो लोग मुझे कहते हैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाया करो, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं फ़िज़ूल बातें करके एक ही बात को बार-बार रिपीट करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली, यूट्यूब पर आने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स सिखाई जाए और आपको पॉइंट्स बताए जाएँ, की पॉइंट्स, कि ये प्लैनेट यहाँ पर आ रहा है, आपके साथ ये कर रहा है। तो आपने बस ये देखना आपके चार्ट में वो प्लैनेट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी मेलेफिक है या बेनेफिक है। आपको वो फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ताकि आप मेरी जो भी ये मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं, उनको सुनने के बाद आप उनको देखा करें, और जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं वो लिया करें, और सदक़ात वगैरह, खैरात वगैरह जो भी आपकी हैं वो दिया करें, चैंटिंग्स किया करें, ताकि आपको कम से कम जो है वो प्लैनेट जो है उसका उसके नहस असरात आप पर कम हो। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी बात करूँ, टू द पॉइंट करूँ, जो आपको समझ में आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, और बात करते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस की। अब जिस ज़ोडिएक की हम बात कर रहे हैं जी, वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अक़रब वाले। अक़रब वालों के लिए 2022 किस तरह का होगा, अक्टूबर का महीना, उसको देखते हैं। तो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपकी इस महीने, जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 16 अक्टूबर तक जो मार्स है वो आपके 7th हाउस में रहेगा, यानी आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 7th हाउस में रहेगा। तो माली मामलात के लिए बहुत अच्छा हो गया, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो गया, कामकाज जो आपकी पार्टनरशिप वाला कामकाज है जिसमें आप 2 पार्टनर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये महीना हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ होगा उसमें आपको अपने खर्चे देखने हैं, क्योंकि मार्च यहाँ से ट्रैवल कर जाएगा। जब मार्च यहाँ से निकलेगा तो आपके एक्सपेंसेस बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अभी से जो है अपना बजट बनाएं और चीज़ों को ठीक तरह से लेकर चलें। अदरवाइज नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये दूसरी चीज़ है। सूरज और ज़हरा जब इकट्ठे होंगे नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अपने चीज़ों को बजट करें, ठीक करें, लाइन करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मार्स भी निकल जाएगा, वो भी आपको तंग करेगा, और बुध आदित्य योग जब बनेगा तो वो भी आपको थोड़ा डैमेज कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। मामलाते मोहब्बत को आपने सुधारना है, आपके हाथ में है। एक मैंने बोला शुरू में वीडियो में हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक फाइनेंस में मैंने बात कर दी, आपको बता दी कि आपने किस तरह चीज़ों को बजट करना है,
और किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी लव लाइफ, आपके लव मैटर्स। सुधारना स्कॉर्पियंस आप ही ने है, लेकिन गरूर के साथ नहीं, मगरूर होकर नहीं, अकड़ कर नहीं, बहुत समझदारी से, प्यार से। क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से मामलात को सुलझाएंगे, उतने ही अच्छे आपको आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लाइफ अच्छी गुजरेगी और ट्रस्ट भी मज़ीद डेवलप होगा। अगर आप गरूर करेंगे, मगरूर बन के चीज़ों को सुलझाएंगे, तो मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें इस मंथ जो आपने जिन पर फोकस करना है स्कॉर्पियंस। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।